दोस्तों आप देख रहे हैं इंग्लिश जनरल का क्वेश्चन पेपर रुक जाना नहीं 2018 का पार्ट 1 का जो क्वेश्चन पेपर है उसकी बात कर रहा हूं मैं। और आपके जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उनकी जो हमने प्लेलिस्ट बनाकर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए, तो वहां से आप सीधे डायरेक्ट प्लेलिस्ट में जाकर के सारे पेपर्स देख सकते हैं। अगर आपको कोई पेपर नहीं मिलता है या फिर आपको कोई लिंक नहीं मिलती तो आप हमें जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, हम आपको प्लेलिस्ट की लिंक सेंड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप सीधे जो ये चैनल है इसके चैनल के आइकन पे या फिर चैनल के नाम पे आप क्लिक करिए, तो जैसे ही आपके सामने प्लेलिस्ट का ऑप्शन खुल जाएगा उसमें वीडियोस प्लेलिस्ट और जो भी आपके सारे चीज़ें लिखी होंगी प्लेलिस्ट पे क्लिक करके आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर क्या है, आपको ये पैसेज को केयरफुली रीड करना था, डिसिप्लिन वाला। इसको पूरा का पूरा जो है रीडिंग को करना है कंप्लीट, उसके बाद में इसको समझ जाना है और समझने के बाद में मैं इसको पढ़ नहीं रहा हूँ, आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा इसलिए। और इसके जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं यहाँ पर देखिए नीचे, यहाँ पर जो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं इनके आंसर्स आपको देने हैं। तो यहाँ पूछा गया व्हाट डज डिसिप्लिन डू फॉर ए चिल्ड्रेन, और दूसरा है हाउ डज ए बॉय हिज कैरेक्टर फॉर्म, और तीसरा है व्हाट एविल्स डज ए चाइल्ड पिक अप व्हेन ही इज़ अलाउड टू डू व्हाट ही लाइक्स। ठीक है, ये सारे के सारे आंसर्स आपको पैसेज में ही मिलने वाले हैं। चौथा क्वेश्चन है व्हाट आर गुड हैबिट्स, और पांचवा जो है गिव ए सूटेबल टाइटल फॉर द अबव पैसेज। ठीक है, ये अनसीन पैसेज है आपका। इसके बाद में पाँचवें के बाद छठा क्वेश्चन है राइट एंटोनियम ऑफ वर्ड डिसिप्लिन, तो डिसिप्लिन का आपको जो है उल्टा लिखना है। उसके बाद में मेक नाउन ऑफ द वर्ड एनफोर्स, एनफोर्स का एनफोर्समेंट हो जाएगा, नाउन बनाना है ना तो एनफोर्समेंट हो जाएगा। सातवां जो क्वेश्चन है व्हाट डज स्पॉइल्ट मीन, तो स्पॉइल्ट मीन्स मतलब डिस्ट्रॉयड। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके बाद में आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द डिसिप्लिन हैबिट्स गिवन इन द पैसेज, तो ये आपको पैसेज से पता चलेगा। और 10वां है हाउ डू द पेरेंट्स ऑफ ए स्पॉइल्ड चाइल्ड फील, वो आपको बताना है। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो है ये वाला दूसरा पैसेज, इसको भी आपको पढ़ना है। वेयर देयर ए विल देयर इज़ ए वे, जहाँ चाह वहाँ राह वाला ये कहावत है, उसके ऊपर ये जो है एक पैसेज बनाया गया, इसको आपको पूरा पढ़ना है, आराम से पढ़ना है। और जब तक आप पैसेज की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ये नहीं कह रहा हूँ कि यही पैसेज आएगा, बट पैसेज इसी तरह के आते हैं जिनको आपको समझना अंडरस्टैंडिंग करना ज़रूरी है, उसके बाद ही आप आंसर दे पाएंगे। तो इन पैसेज को पढ़ के अगर आप आंसर्स क्रिएट कर देते हैं तो समझिए कि आप जो आपके एग्ज़ाम में पैसेज आने वाला है उसके आप आंसर्स आराम से दे पाएंगे। तो क्वेश्चन है आपका मेक नोट्स इन पॉइंट्स फ्रॉम द अबव पैसेज यूजिंग एब्रीविएशन वेयर नेसेसरी, और सेकंड है राइट ए समरी ऑफ द अबव पैसेज इन 50 to 60 वर्ड्स, सजेस्ट ए सूटेबल टाइटल ऑल्सो फॉर इट। ठीक है, अगर आपको इन पैसेज के जो नोट्स बना करके एब्रीविएशन जो है पॉइंट्स नहीं लिखना आता या समरी ऑफ द पैसेज समझ में नहीं आता, तो आप जो है प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको देखिए, आपको हर पैसेज में अलग अलग चीज़ें मिलेंगी, लेकिन आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसके बाद में सेक्शन बी की बात करें राइटिंग की, तो यहाँ पे पूछा गया है यू आर सेक्रेटरी ऑफ द कल्चरल एक्टिविटी ऑफ योर स्कूल, राइट एन अट्रैक्टिव नोटिस गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट सेलेक्शन ऑफ टू पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम योर स्कूल टू टेक पार्ट इन द इंटर कॉलेज इंटर स्कूल डिबेट कंपटिशन। यू आर मोनिका ऑफ गवर्नमेंट एक्सीलेंस एचएस स्कूल इच्छावर, तो ये आपका जो है डिबेट में भाग लेने के लिए आपको जो है एक वो बनाना है नोटिस, जो बच्चों को मतलब आकर्षित कर सके ऐसा। और ये जो है आपका कहाँ पे करना है, क्या है, इसका नाम सब कुछ दिया हुआ है, मोनिका गवर्नमेंट एक्सीलेंस स्कूल एचएस जो है इच्छावर का है। ठीक है, डिबेट मतलब आपका वाद विवाद प्रतियोगिता जो होती है उसकी बात कर रहे हैं। इसके बाद में और ऑप्शन में आया है यू आर संजय राय ऑफ 49 एरिया कॉलोनी भोपाल, राइट ए क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट फॉर लोस्ट एंड फाउंड कॉलम ऑफ ए लोकल न्यूज़पेपर स्टार्टिंग द लोस्ट ऑफ योर बुक एंड इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वाइल ट्रेवलिंग इन ए बस, लोकल बस। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, कई बार रिपीट होती हैं। चौथा है राइट विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो ए शॉर्ट नोट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ डेवलपिंग रीडिंग हैबिट, तो फील्ड ऑफ नॉलेज एक्सपैंडिंग फास्ट और रीडिंग एट स्कूल लिमिटेड टू सब्जेक्ट ऑफर्ड। थर्ड है एक्स्ट्रा रीडिंग नेसेसरी फॉर राउंडेड पर्सनैलिटी, और नेक्स्ट है आपका क्रिएशन ऑफ जनरेशन गैप, और उसके बाद में नेक्स्ट है कंटिन्यूस रीडिंग नेसेसरी टू कीप अपडेटेड, और नेक्स्ट है आपका
जो है रीडिंग मेक्स ए फुल मैन। तो इन सभी टॉपिक्स को आपको उसमें इंक्लूड करना है, ठीक है, इन्हीं टॉपिक्स को इंक्लूड करके आपको लिख देना है। अब इसके बाद में आपका जो है with the help of the given words write a report for a newspaper about the accidents which are have witnessed। तो in the evening a car and bus on the road, people vehicle involved, the scene of the accident, hospitalized or suggest to the government and people, सजेशन टू द गवर्नमेंट एंड पीपल, ये ऐसे चीज़ें आपको इंक्लूड करनी है। उसके बाद पांचवा जो है यू आर दीपक श्रीवास्तव रीडिंग एट इंदौर राइट एन एप्लीकेशन टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट फॉर इम्पोजिंग रिस्ट्रिक्शन ऑन द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन पीरियड, ठीक है, लाउड स्पीकर की मनाही के लिए आपको करना है। और ऑप्शन में राइट एन एप्लीकेशन टू द पोस्ट मास्टर कंप्लेंटिंग अगेंस्ट द पोस्ट मास्टर ऑफ योर एरिया यूर राहुल सोनी फ्रॉम 123 MPEB कॉलोनी उज्जैन। तो पोस्ट मास्टर को आपको एक कंप्लेंट करनी है कि आपके घर में चिट्ठी नहीं पहुंचती है, इस तरह से आप एक एप्लीकेशन लिखनी है। छठा जो है आपका इसमें पूछा है राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी, कभी कभी आ जाता है इनवाइटिंग हिम टू योर सिस्टर्स मैरिज। और ऑप्शन में है राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड रानी सोनी डिस्क्राइबिंग ए रिसेंट एक्साइटिंग क्रिकेट मैच इन विच योर टीम वन, ठीक है। इसके बाद आ जाइए सातवां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, ये जो क्रिकेट वाला मैच का है छत्तीसगढ़ एग्जाम में 2020 में पूछा गया था। सातवां है राइट एन आर्टिकल ऑन द एडवांटेजेस ऑफ स्मॉल फैमिली, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इनपुट्स। आपको चाहिए तो ले, अगर आपको नहीं चाहिए तो ये पॉइंट्स नहीं भी ले सकते हैं, लेकिन लेना चाहिए आपको। पॉपुलेशन ग्रोथ, प्रॉब्लम ऑफ ए लार्ज फैमिली, 1 or 2 चिल्ड्रेन, बेटर फैसिलिटीज़, और पाँचवा है इंजॉय लाइफ। और में है राइट एन ऐसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स, इसमें आपका है ए विजिट टू ए प्लेस ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस, उसके बाद में आपका बी है इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड इन स्पोर्ट्स, सी है इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर, और डी है साइंस इन डेली लाइफ। अब इनमें से किसी भी टॉपिक पे एक आपका जो है निबंध बनेगा, उसको लिख सकते हैं। सेक्शन सी ग्रामर में आ जाते हैं, तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। डैश दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, तो ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड आ जाएगा, इसमें ईच नहीं आएगा, ऑल, ठीक है। इसके बाद में आई हैव डैश मनी इन द पॉकेट, तो आपके पास आ जाएगा आई हैव सम मनी इन द पॉकेट। इसके बाद नेक्स्ट है डैश महाभारत वाज रिटन बाय वेद व्यास, तो द महाभारत आ जाएगा, क्योंकि महाभारत एक ही ग्रंथ है और जो भी पॉपुलर चीज़ें होती हैं उनके आगे द आता है। उसके बाद में डी है द बस डैश कम्स लेट बिकॉज इट इज़ रेनिंग, तो द बस में कम्स, तो मे कम्स लेट है ना, द बस डू कम्स लेट बिकॉज इट इज़ रेनिंग, ऐसा नहीं होगा, बस लेट आ सकती है क्योंकि बारिश हो रही है, तो मे आ जाएगा यहाँ पे। और ई है ही डैश टीचिंग हिज सॉरी हेयर सिंस 1982, तो ही इज़ टीचिंग हेयर है ना, ही हैज़ बीन, तो यहाँ पे इज़ नहीं आएगा, ही हैज़ बीन टीचिंग हेयर सिंस 1982, हैज़ बीन आएगा यहाँ पे। अब आ जाइए नाइन्थ क्वेश्चन, डू एज डायरेक्टेड एनी 5 करने हैं आपको। तो दिस टेबल इज़ टू हैवी टू लिफ्ट, री राइट द सेंटेंस यूजिंग सो दैट, और टू को टू में कन्वर्ट कर देना है, तो ये भी आपका क्वेश्चन बन जाता है। बी है आपका हर पेन पुट इंक सम सी इन, तो इसको आपको री राइट अरेंज कर देना है, इसका एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना देना है। तो इसके बाद में सी सेक्शन है द बॉय इज़ माई कज़िन, और सेकंड है आपका द बॉय इज़ वियरिंग ए पिंक शर्ट, तो इसको कंबाइन करके आपको बताना है, द बॉय इज़ वियरिंग शर्ट इज़ माई कज़िन, बॉय हट जाएगा ऊपर से, ठीक है। इसके बाद में डी है वी आर कलेक्टिंग स्टैम्प्स, चेंज द वॉइस, और ई है ही टीचेज हिंदी, चेंज इनटू नेगेटिव, और एफ है इफ़ राम डज नॉट एक्ट नाउ ही विल लूज एवरीथिंग, यूज अनलेस इन पीस ऑफ प्लेस ऑफ इफ़। और इसके बाद में जी है आई कॉल्ड हिम लाउडली ही गेव मी नो आंसर, कंबाइन द सेंटेंस विद बट, ठीक है। तो ही कॉल्ड ही गेव मी नो आंसर, तो यहाँ पे आपको करना है। तो आई कॉल्ड हिम लाउडली बट ही गेव नो आंसर टू मी, ऐसे भी लिख सकते हैं, बट इसमें आपके दूसरे भी तरीके होते हैं। सेक्शन डी की बात करें टेक्स्ट बुक से, तो यहाँ पे पूछा रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट आंसर दो क्वेश्चंस बिलो, तो यहाँ पे ये एक्सट्रैक्ट आपके टेक्स्ट बुक से, इसको पढ़ना है आपको, और जो आपके क्वेश्चंस पूछे गए मैं दिखा रहा हूँ, ये क्वेश्चंस जो हैं इनको आंसर्स देने हैं आपको। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द लाइन्स गिवन बिलो विच इज़
द अपोजिट ऑफ इनसाइड का आपको इनसाइड का आउटसाइड हो जाएगा, और विच हैज़ द सेम मीनिंग एज शेक, शेक का शेक जो हिलना होता है उसका। इसके बाद में दूसरा है व्हाट डज द पोएट मीन बाई यू आर सो ग्रेट आई एम सो स्मॉल। बी है आपका दिस लाइफ इज स्वीटेस्ट इन दिस वुड, तो हियर नो चिल्ड्रन क्राई फॉर फूड, आई सी नो वुमेन वाइट विद केयर, नो मैन विद मसल्ड वेस्टिंग हेयर। तो यहाँ पे क्वेश्चंस जो पूछा गया बी सेक्शन में, तो बी के क्वेश्चंस जो हैं फाइंड द आउट द वर्ड फ्रॉम द लाइन्स गिवन अबव विच हैज़ मीनिंग सिमिलर टू द वर्ड फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का आपको बताना है जो कि एकदम सेम हो, और उसके बाद में दूसरा बताना है विच इज़ अपोजिट ऑफ द वर्ड सोरेस्ट, खट्टा जो होता है उसका आपको जो है बताना है। तो यहाँ पे सोरेस्ट का स्वीटेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में आ जाइए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डज द पोएट फाइंड इन द वुड्स, ये आपको बताना है। 11वां क्वेश्चन की बात करें तो आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पर है व्हाट आर द टू मीनिंग ऑफ द वर्ड क्रिकेट। बी है वाई डज द रिवर कंसिडर इज इट्स जर्नी मीनिंगलेस, और उसके बाद में सी है हाउ कैन वन रीच द टेम्पल, और डी है व्हाट इन व्हाट ऑर्डर डज द पोएट विश टू लिसन टू द वॉइसेस। 12वां क्वेश्चन है आंसर एनी 7 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यहाँ पे 7 आपको आंसर देने हैं। व्हेन डू वी एक्सपीरियंस इनर पीस। बी है आपका व्हाट मेड ऑथर फील सिक्योर एंड वाई। सी है वाई डू यू थिंक द बर्ड रिफ्यूज्ड टू ईट एनीथिंग, और डी है व्हाट आर नेचुरल लॉज, और ई है व्हाट मिरेकल डिड द सेज एंड हिज फॉलोअर्स witness the next morning। F है what will happen when the brain does not get the oxygen and blood it required, और G है आपका how according to author are blind people better in seeing than the sights। इसके बाद में H जो है what was घासी's complaint to the पंचायत, और I है how can we free up time। 13वां क्वेश्चन जो है इसमें आंसर एनी वन ऑफ द टू है, तो इसमें आपका जो है आपका क्वेश्चन जो है पूछा गया हाउ डज स्कूल लाइफ प्रिपेयर ए चाइल्ड टू फेस आउटसाइड वर्ल्ड, और ऑप्शन में डिस्क्राइब द मॉडर्न डेज अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस। इसके बाद में 14 जो क्वेश्चन है इसमें से आपको बताना है आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट रिस्क डू वी फेस व्हेन वी लाफ। बी है आपका व्हाट आर द डिस्टिल्ड बुक लाइक, और सी है व्हाट आर द थिंग्स दैट अपीयर अट्रैक्टिव व्हेन देयर इज सनलाइट, और डी है व्हाट इज आइडलनेस अकॉर्डिंग टू द ऑथर, और ई है व्हाट डू पीपल डू फॉर देयर हार्वेस्ट, और एफ है व्हाट इज द एंजल कैन्योन एंड व्हाट इज द चोरन रिवर, ठीक है। इसके बाद में 15वां जो क्वेश्चन है इसकी बात करें, लास्ट क्वेश्चन है समराइज द पोएम क्लाउड, और ऑप्शन में है नेचर्स बाउंटी इज़ बाउंडलेस एक्सप्लेन इट। तो ये है आपका क्वेश्चन पेपर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2018 के पार्ट 1 का। तो आशा करता हूँ कि पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक ज़रूर कर दे, दोस्तों के साथ शेयर कर दे, बने रहे इस चैनल के साथ में। सभी की आपके लिए प्ले लिस्ट बना के डाल दी गई है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप देख सकते हैं पेपर को। नहीं लिंक मिले तो आप हमें सेंड कर सकते हैं अपना कमेंट, हम आपको सेंड कर देंगे प्ले लिस्ट की लिंक। थैंक यू वेरी मच।